अच्छा जी, हमने एग्जाम्पल 14.2 क्लास में देख ली थी। मैं दोबारा से रिव्यू करके बताती हूँ एक बार इसमें क्या है। द फॉलोइंग फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन गिव्स द एजेस ऑफ पॉपुलेशन ऑफ 1000 कॉलेज स्टूडेंट्स। अब देखिए 1000 इसमें इसका मतलब है आपका समीशन एफ है, मतलब जो फ्रीक्वेंसी का टोटल है वो समीशन एफ है। यूजिंग ए रैंडम नंबर टेबल सेलेक्ट अ सिंपल रैंडम सैंपल ऑफ 20। आपने जो है साइज 20 का सैंपल सेलेक्ट करना है, ठीक है। उसके बाद फाइंड द सैंपल मीन एज एंड कंपेयर विद द पॉपुलेशन मीन, यानी कि आपने जो ये पॉपुलेशन गिवन है ना आपको एक्स और इसकी फ्रीक्वेंसी, इसमें आपने इस पॉपुलेशन के मीन को और जो सैंपल निकालेंगे उसके मीन को कंपेयर करना है और देखना है कि ये दोनों आपस में इक्वल आ रहे हैं नहीं आ रहे हैं। अप्रोक्सीमेट इक्वल ही होते हैं ये। सबसे पहले तो हमने अपने एक्स को लिख लिया, उसके साथ फ्रीक्वेंसी लिख ली। अब यहाँ पे हमारा कॉलम जो है कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी का आएगा, ठीक है। उस कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी को फिर हमने देखना है कि उसकी टोटल बनता है 1000। उस 1000 का मतलब है 4 डिजिट्स हैं ये हमारे पास, लेकिन हमने जब इसको असाइन नंबर में करना है तो एक डिजिट पीछे तक रखना है। इसका मतलब है हम 999 तक जाएंगे, एंड हमारा जो होगा 999 तक होगा। अच्छा, इसके बाद हमने स्टार्ट कर लिया। देखिए कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी फर्स्ट वाली हमारी 6 आ गई, नेक्स्ट हमारी आ जाएगी 67, सो ऑन, इस तरह से सारी कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसीज आ जाएंगी। अब 6 से इसका मतलब है हमने लेना है 000 से 225 तक हम जाएंगे। नेक्स्ट हमने 226 से स्टार्ट करके हम एक तरह से इंटरवल्स की फॉर्म में बना रहे हैं, तो 67 होगा लेकिन हम उसको 66 तक रखेंगे, एक यूनिट प्रीवियस तक रखेंगे। लास्ट में हम देखेंगे हमारे कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी का टोटल 1000 होगा, लेकिन हम 999 तक उस पर जो है रुक जाएंगे, ठीक है। अब यहाँ से बेसिकली इन्होंने तो यहाँ पे एफएक्स इसलिए लिखी है कि पॉपुलेशन के मीन के लिए हमें ये कॉलम चाहिए होगा। आप चाहे इसको बाद में बना लें, चाहे तो साथ ही बना लें। उसके बाद हमने 20 सैंपल्स लिए रैंडम नंबर टेबल से। ये देखिए आपका ये है टेबल रैंडम नंबर। आपने कोई भी जो है 3 कॉलम से ले लें, कोई भी 3 रो से ले लें, कंसेक्टिव 20 नंबर्स आपने ले लें। चाहे आप कंसेक्टिव ना लें, दरमियान में से भी ले लें तो कोई मसला नहीं है। और कुछ लोग तो खुद ही लिख लेते हैं और कह देते हैं कि रैंडम नंबर से लिए है, टेबल से लिए, तो कोई मसला नहीं है इस चीज़ में, ठीक है, इसमें इस बात में। नेक्स्ट इसके बाद हमने जो है 20 सैंपल्स लेने के बाद उनको असाइन कर दिया उसके कोरस्पॉन्डिंग हमारी जो एक्स की वैल्यू थी। यहाँ से हम देखते हैं कि जैसे कि हमारा फर्स्ट नंबर आया फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे 537 लाई करता है इस इंटरवल में, और इसके कॉरेस्पॉन्डिंग वैल्यू है एक्स की 17, ठीक है। ये 17 लिख ली। नेक्स्ट इसके बाद आता है 633 वैल्यू। अब ये देखेंगे ये भी 17 के सामने आ रहा है। सो जिस तरह से आप 20 सैंपल्स लेंगे उसके कॉरेस्पॉन्डिंग आप एक्स लिखते जाएंगे। उस एक्स का आपने फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बना लेना जो कि सैंपल डाटा होगा, क्योंकि हमने सैंपल से ये वैल्यूज लिए हैं ना 20। फिर इनका जो है बेसिकली आपने एक्स लिख लिया, उसका फ्रीक्वेंसी का टोटल कर लिया, समेशन इफेक्ट्स कर लिया, फिर आपने इसका भी मीन निकाल लिया, सैंपल का भी पॉपुलेशन का, दोनों के मीन्स को कंपेयर कर लिया और आपने देख लिया कि रिजल्ट आप अप्रोक्सीमेटली जो है इक्वल आ रहे थे। हमारे क्लास में 17 आ रहे थे, यहाँ पे 16.85 16.7, लेकिन 17 के अराउंड ही है बेसिकली, इसको राउंड ऑफ करते हैं हम अगर तो। नेक्स्ट एग्जांपल है आपकी जो है ना एक्सरसाइज में बायनोमियल की भी गिवन है, और ये वाला क्वेश्चन जो है पाइथन का और नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का भी, यानी कि हर डिस्ट्रीब्यूशन को उन्होंने बताया कि आप इस तरह से रैंडम नंबर लेकर उसका फिर जो है मीन निकाल सकते हैं और कंपेयर कर सकते हैं, सैंपल का भी और पॉपुलेशन का भी। ये बेसिकली सैम्पलिंग हम चैप्टर पढ़ रहे हैं ना, तो हम इसमें ये देखना चाह रहे हैं कि जो हम सैंपल ले रहे हैं उसका मीन या सैंपल जो सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन है और जो पॉपुलेशन है वो आपस में कंपेयर करें तो इक्वल रिजल्ट आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं। बेसिक पर्पज ये है ना कि सैम्पलिंग बेहतर है या नहीं, ये देखना चाह रहे हैं हम। 14.3 एग्जाम्पल है हमारे पास। सेलेक्ट रैंडम नंबर सैंपल ऑफ साइज 15, यानी कि इसमें हमने जो है 15 सैंपल्स लेने हैं। जैसे कि प्रीवियस क्वेश्चन में हमने 20 लिए थे, यहाँ पे हम 15 लेंगे। अच्छा जी, उसके बाद आता है यूजिंग ए रैंडम नंबर टेबल फ्रॉम अ पाइथन डिस्ट्रीब्यूशन विद द पैरामीटर अब म्यूजिकल टू 3। अब आपको पता है पाइथन का पैरामीटर होता है एक ही, म्यू सिर्फ होता है, और बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन के 2 पैरामीटर होते हैं एन और पी, ठीक है। अगर आपको किसी भी डिस्ट्रीब्यूशन का पैरामीटर गिवन हो तो आप उसकी जो है वैल्यूज रैंडम नंबर की मतलब सारी फाइंड कर सकते हैं, उसकी जो प्रोबेबिलिटी है। नेक्स्ट इसके बाद गिवन द एक्स हैज अ पाइथन डिस्ट्रीब्यूशन। अब एक्स उन्होंने कहती है पाइथन डिस्ट्रीब्यूशन है, तो नेक्स्ट हम क्या करेंगे, हमने जो है पीडीएफ लिख लिया, इसका प्रोबेबिलिटी मैथ्स फंक्शन लिख लिया हमने पाइथन डिस्ट्रीब्यूशन का। अब इसकी वेरिएशन आपको पता है कि एक्स 0 1 टू सो ऑन चलती जाती है, इस पर हम मतलब रिस्ट्रिक्ट नहीं होते कहाँ तक जाती है। बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन में अगर ये हमारा एक्स होता है तो वो रेंज हमारी जाती है 0 1 2 3, जहाँ तक हमारा एन होगा स्मॉल वहाँ तक हम जाते हैं इसमें अपने बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन में। पाइथन में जो जहाँ तक 1 आ जाएगा हम वहाँ पे जो है रुक जाएंगे।
अब इसके लिए क्या करना है आपने, सबसे पहले तो आपने ये देखें इस तरह लिखते हैं ई माइनस म्यू म्यू की पावर एक्स एक्स फैक्टोरियल, ये इसका पीडीएफ होता है। अब यहाँ पे इन्होंने म्यू की वैल्यू गिवन थी तो म्यू की जगह पे इन्होंने 3 लिख दिया, ई रेज़ टू पावर माइनस 3 रेज़ टू पावर एक्स डिवाइडेड बाई एक्स फैक्टोरियल। ठीक है, ये सारी पीडीएफ आ गया आपके पास। अब आपने बेसिकली सबसे पहले तो जिस तरह से प्रीवियस क्वेश्चन को देखें तो उसमें आपके पास एक्स था और साथ फ्रीक्वेंसी थी। अब यहाँ पे एक्स होगा और साथ उसकी प्रोबेबिलिटी होगी, फिर बाद में उस प्रोबेबिलिटी का हम कम्युलेटिव फाइंड करके फिर हम नंबर असाइन करेंगे। सेम स्टेप्स हैं, कोई इसमें मुश्किल नहीं है। उसमें फ्रीक्वेंसी थी और यहाँ पे प्रोबेबिलिटी है, बस ये डिफरेंस आएगा। सबसे पहले हमने एक्स लिख लिया। अब एक्स को आप कैलकुलेट करते जाएंगे, जहाँ पे आपके एक्स का जो है साथ साथ कम्युलेटिव का कॉलम भी बनाते जाएंगे। जहाँ पे आपका जो है सम 1 के इक्वल आ गया आपने वहाँ पे स्टॉप कर देना है। बस इसका मतलब यहाँ तक आपने ये बनानी थी, एक्स की रैंडम वेरिएबल की जो है यहाँ तक वेरिएशन जानी थी। ठीक है, याद रखिए बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन में जहाँ तक स्मॉल एन होता है वहाँ पे रुक जाते हैं, लेकिन नॉर्मल इसमें पाइथन में जहाँ पे बेसिकली 1 बन गया वहाँ पे स्टॉप कर देंगे। हमारा 0 1 2 3 सो ऑन 8 प्लस का मतलब है कि 8 9 कोई 2 3 वैल्यूज यहाँ पे कोई 0.002 इस तरह से वैल्यूज नेक्स्ट वाली भी आ रही होगी, उन्होंने वो मर्ज करके एक ही पे बना दिया, 8 में कर दिया 8 प्लस, और यहाँ पे इसको फिर 1 दे दिया। इसके बाद साइन नंबर, अब देखिए यहाँ पे ये है 3 डिजिट तक की है ना, इसको इसका मतलब हमने 3 डिजिट का ही वो बनाना है रैंडम नंबर। 0 0 अब ये 50 था तो 49 तक रुक गए, सो ऑन ये 199 था ये तो हम 198 तक रुक गए, ये 1000 है तो हम 999 तक रुक गए। अब इनमें से हमने 15 जो है रैंडम नंबर ले लेने हैं। आपने मैंने बताया रैंडम नंबर आपने टेबल में से कोई भी किसी भी तरह से ले लेने हैं, इसमें कोई वो नहीं है कि आपने किस कॉलम को पहले लेना है या किस रो को पहले लेना है। अच्छा, आपने 15 नंबर सेलेक्ट कर लिए, उसके कॉरेस्पॉन्डिंग आपने जैसे कि 946 आपका पहला नंबर आता है, 946 यहाँ पे लाई करता है। इसके सामने जो है एक्स की वैल्यू देख ली वो 6 है, ठीक है, उसके सामने 6 लिख दिया। नेक्स्ट वैल्यू है 28 फर्स्ट में आता है, उसके सामने वैल्यू आ गई 0। नेक्स्ट आता है 252 यहाँ हमारा यहाँ पे लाई करता है, इसके सामने वाली एक्स की वैल्यू आ गई 2। ठीक है, सो ऑन आपने सारे 15 के सामने जो है एक्स की वैल्यू लिख दी। उसके बाद आपने जो है सैम्पल को इस तरह से बना लिया, एक्स और साथ उसकी फ्रिक्वेंसी आ जाएगी जैसे हमने कल क्लास में भी किया था। ठीक है, बिल्कुल ईजी आप करेंगे, सेम पैटर्न के क्वेश्चन है, मुश्किल नहीं है। नेक्स्ट के बाद ये इसी टॉपिक की जो बेसिकली लास्ट एग्जांपल है, इसके बाद हम एक्सरसाइज के क्वेश्चंस देखेंगे। एग्जांपल है 14.4 विद हेल्प ऑफ रैंडम नंबर्स ड्रॉ अ सैंपल ऑफ 25। अब आप याद रखें 25 सैंपल्स आपने लेने हैं फ्रॉम अ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। वो पीछे वाली पाइथन डिस्ट्रीब्यूशन थी, ये नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन होगी। समझ आ रही है ना सबको? विद म्यू इक्वल टू 60 एंड सिग्मा यस इक्वल, मिस। ठीक है शाबाश, सिग्मा इक्वल टू 2.5। अब देखिए उसमें आपका मैंने बताया था पाइथन में एक पैरामीटर होता है सिर्फ म्यू, अगर वो आपको नोन हो तो आप उसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड कर सकते हैं। सिमिलरली नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में 2 अननोन पैरामीटर होते हैं, उन दोनों की वैल्यूज गिवन हो तो आप उसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड कर सकते हैं। इस तरह बाइनोमियल में भी आपके 2 पैरामीटर होते हैं एन और पी, अगर वो दोनों आपको वैल्यू गिवन है तो आप उसकी प्रोबेबिलिटी इजीली फाइंड कर सकते हैं। इसके बाद हम आते हैं कि हमारे पास देखिए सिर्फ म्यू और सिग्मा गिवन है, या आपने जो है शेर मोहम्मद चौधरी की पार्ट 1 की बुक में भी क्वेश्चंस किए होंगे इससे नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन से रिलेटेड। जब आपको ये ना गिवन हो कोई रेंज क्या है, मतलब क्लासेस ना बनी हुई हो, तो आप इसके थ्रू बेसिकली बना सकते हैं। अब क्लासेस कैसे बनाएंगे आप, ये आपकी मीन की वैल्यू होगी सिग्मा की। हमें पता है कि नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की रेंज हमारी जो मैक्सिमम होती है म्यू प्लस माइनस 3 सिग्मा होती है। ठीक है, म्यू प्लस माइनस 3 सिग्मा हमारी जो है इसकी रेंज की मैक्सिमम वैल्यू आ जाएगी। हमने म्यू की वैल्यू यहाँ पे पुट कर दी, सिग्मा की वैल्यू पुट कर दी, और फिर इनको सोल्व किया तो हमारे पास वैल्यू आ गई 52.5 से लेकर 67.5 तक। इस मीन कि हमारी जो ये है रेंज ऑफ वैल्यूज है 52.5 से लेकर 67.5 तक हमने क्लासेस बनानी है, उसके बाद उसकी हम प्रोबेबिलिटी फाइंड कर लेंगे। अब इसको बनाने के लिए बेसिकली ये जो है हमारे पास क्लासेस हमने कहते हैं यूजिंग 8 इंटरवल। अब आपको पता है कि आप बेसिकली क्लासेस बनाते हैं 5 to 20 के दरमियान फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन की, ना 5 से कम बनाते हैं कि वो बिल्कुल डाटा अजीब सा हो जाता है, ना 20 से बड़ी के डाटा फिर फ़ायदा हमें फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन कंटेंट्स फॉर्म में तो वो आ नहीं रहा है। तो इसलिए हमने यहाँ पे अप्रोक्सीमेटली कह दिया लेट्स सपोज 8 क्लासेस हम बना रहे हैं यहाँ पे विद ईच क्लास इंटरवल h इज इक्वल टू 2। इसका 2 है जो है हम इंटरवल ले रहे हैं इनके दरमियान में। अब ये ओपन एंड क्लासेस बनेंगी बेसिकली, क्योंकि अभी मैं नेक्स्ट बताती हूँ कि हमारी नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में ओपन एंड बनती है बेसिकली। अगर वो आपने चैप्टर देखा होगा ना नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, नॉर्मल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, तो उसमें आपको ये गिवन होगा कि किस तरह से बनाई थी आपने। द प्रोबेबिलिटीज हैव बीन कैलकुलेटेड, ये आपने देखिए चैप्टर के 9 जो है इस पे पार्ट 1 में भी आप डिस्कस कर चुके हैं।
अब इसमें देखिए सबसे पहले आपने करना है कि जो लेट्स सपोज हमारी जो फर्स्ट वैल्यू थी 52.5, इससे बिलो वैल्यू हमें नहीं पता क्या है, तो हम लिख देंगे अप टू 52.5। ये ओपन एंड क्लासेस की तरह से बन रही है इनकी क्लासेस। नेक्स्ट आ जाएगा 52.5 में हमने 2 ऐड किया, ठीक है, यहाँ पे हम 2 ऐड करेंगे तो 54.5 हो गया। इससे जो है प्रीवियस भी उन्होंने 54.5 क्योंकि इतना से बना रहे हैं क्लास फाउंड। नेक्स्ट दोबारा से 2 ऐड किया तो 56.5 और प्रीवियस भी 56.5। सो इस तरह से आप बनाते गए। लास्ट में जो है आपका आपने नेक्स्ट कह दिया ओवर 66.5 क्योंकि आप इसमें 2 ऐड करेंगे तो वो हो जाएगा 68, इसलिए उन्होंने कह दिया नेक्स्ट है 66.5 से ओवर ग्रेटर देन 66.5 और ये लेस देन 52.5 यहाँ पे आती है। अब हमें जब जी में कन्वर्ट करना है इसको, तो सबसे पहले तो हम इसकी अपर क्लास बाउंड्रीज को सेपरेट कर लेते हैं, ठीक है। ये सारी वैल्यूज आपने लिख दी है कॉलम में अपर क्लास बाउंड्रीज। अब यहाँ पे आपको पता है ये लास्ट में इन्फिनिटी इसलिए आया है कि आपका यहाँ पे होता है ग्रेटर देन 66.5। अब हमें नहीं पता कि हमने कहाँ तक जाना है, 66.5 से कहाँ तक जाएंगे, इसलिए उन्होंने इसको इन्फिनिटी लिख लिया है, ठीक है। लास्ट वाली इस वैल्यू को एग्जैक्ट जो है ये लिख लिया है। ये सारी वैल्यूज को आपने लिख लिया, बाद में जी में कन्वर्ट करेंगे। जी में कन्वर्ट करने के लिए फॉर्मूला देख लें क्या होगा आपके पास। जी इज इक्वल टू अपर क्लास बाउंड्री माइनस म्यू ओवर सिग्मा। कि इस तरह से आपने जो है जी को करना है। यहाँ पे आप ये देखें अपर क्लास बाउंड्री की वैल्यू 52.5 माइनस करेंगे 52.5 से डिवाइडेड बाय सिग्मा की वैल्यू से करेंगे तो आपके पास जी की वैल्यू आ जाएगी जो भी यहाँ पे आ रही है, ठीक है। इस तरह से सो सारी जी की वैल्यूज आ जाएंगी। इन जी की वैल्यूज को आपने नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का जो बेसिकली टेबल होता है उसमें से देख लेंगे। -3 के कोरस्पॉन्डिंग ये वैल्यू आ गई, -2.2 के कोरस्पॉन्डिंग ये वैल्यू आ गई। अब आपको पता है कि जो बेसिकली वैल्यूज होती है ना नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की, वो कम्युलेटिव ही होती है। अब जब इन्फिनिटी पे आप जाएंगे, इन्फिनिटी के अगेंस्ट वैल्यू 1 आती है, ठीक है। नेक्स्ट अब यहाँ पे देखिए आपको जो है 4 डिजिट तक होता है ना प्रोबेबिलिटी जो आपको गिवन होती है, इसका मतलब है आपने 4 डिजिट जो है तक ये लेने होंगे। अब 1 को मिला के 5 डिजिट बन गए यहाँ, तो इसका मतलब है आपने 4 डिजिट तक रुकना है इसमें। आपने स्टार्ट किया 000 से और यहाँ पे 13 था तो 0012 पे रुक गए। नेक्स्ट आपने 0013 से स्टार्ट किया और ये 139 था तो 138 पे रुक गए। नेक्स्ट सोन यहाँ पे लास्ट में आपका जो है 4 बार जो है 9 आ जाएगा, ठीक है। ये आपने रैंडम नंबर असाइन कर दिए। सेम जो हमने फर्स्ट क्वेश्चन किया था वो इन जर्नल था, उसमें कोई स्पेसिफाइड डिस्ट्रीब्यूशन नहीं थी। नेक्स्ट हमने पास सोन का किया, उसमें भी स्पेसिफाइड डिस्ट्रीब्यूशन होने के बाद हमने असाइन नंबर इसी तरह से किए थे जो आपकी कम्युनिटी के कोरस्पॉन्डिंग आते हैं। उसमें कम्युनिटी फ्रीक्वेंसी था जो आपका फर्स्ट क्वेश्चन था। सेकंड में आपने जो है कम्युलेटिव प्रोबेबिलिटी के अगेंस्ट असाइन किए, यहाँ पे भी कम्युलेटिव प्रोबेबिलिटी के अगेंस्ट आपने नंबर असाइन किए। नेक्स्ट आपने 25 उन्होंने कहा है कि सैंपल लेना है। आप 25 कोई भी 4 डिजिट नंबर ले लेंगे अपने रैंडम नंबर टेबल से, चाहे आप कॉलम वाइज लें चाहे आप रो वाइज लें, कोई इसमें प्रॉब्लम नहीं है। आपने ये जो है 4 डिजिट नंबर लेने के बाद इसके कोरस्पॉन्डिंग आपने जो है यहाँ से बता दिया कि इस इंटरवल में लाई करें। जैसे कि फॉर एग्जांपल हमारी 6132 वैल्यू कहाँ पे लाई करती है, यहाँ पे लाई कर रही है 6132। इसके अगेंस्ट जो है हमारे इंटरवल की वैल्यू आ जाएगी 60.5 से 62.5। सेकंड हमारा जो नंबर आता है 9900 यहाँ पे लाई करता है। इसके सामने जो है इंटरवल की वैल्यू आ गई 62.5 टू 64.5। सो ऑन आप इस तरह से नंबर साइन करते गए। नहीं सॉरी, ये 9900 यहाँ पे इसमें आ रही है सेकंड लास्ट में 64.5 से 66.5 तक। हर एक के सामने जो है आपने इंटरवल की जो है वैल्यूज असाइन कर दी, बाद में आपने क्लासेस बना दी, उसके सामने फ्रीक्वेंसी बना दी, तो आपका जो है क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं एक्सरसाइज पे। मैं आपसे आपको इससे रिलेटेड क्वेश्चन दो तीन क्वेश्चन कर लेते हैं आपसे। क्वेश्चन नंबर है आपके पास सबसे पहले 14.18 क्वेश्चन हम डिस्कस करते हैं सबसे पहले, ठीक है। इसमें है आपको देखिए यूजिंग अ रैंडम नंबर टेबल, आपने रैंडम नंबर टेबल यूज करना है। 30 select 30 samples of size
3 ईच विद रिप्लेसमेंट। आपने जो है साइज 3, ठीक है, साइज 3 का सैंपल लेने 30 विद रिप्लेसमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन हाइट्स, फाइंड द मीन ऑफ द सैंपल मीन, और आपने सैंपल मीन इसका फाइंड करना है। और इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले तो आपको पता है कि आपने कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी बनानी होती है, ठीक है। तो अब कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी बनाएंगे, उसके कोरस्पॉन्डिंग आप जो है रैंडम नंबर असाइन कर देंगे और इसका मिड पॉइंट निकाल लेंगे, ठीक है। ये क्लासेस का मिड पॉइंट निकाल लेंगे, मतलब 62 प्लस 60 इनको ऐड करते हैं, ऊपर डिवाइड करते हैं तो 61 आ जाएगा। सो इन जो है 500 वैल्यूज़ का आप मिड पॉइंट निकाल लेंगे, यहाँ से कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी का कॉलम बना लेंगे, ठीक है। कॉलम आप देखते जाए जो आपने बनानी है। कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी का कॉलम बनाएगा, उसके बाद आपको पता है कि आपने रैंडम नंबर असाइन करने हैं, वो बोले आपका कॉलम बन जाएगा, ठीक है। एक हो गया कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी का कॉलम। नेक्स्ट हो जाएगा आपका रैंडम नंबर जो आपने असाइन करने हैं, ठीक है। रैंडम नंबर असाइन करेंगे, वो अब रैंडम नंबर आप देखेंगे तो ये बेसिकली इसका आई थिंक सम 100 के करीब आएगा। अगर 100 आता है तो ये 3 डिजिट हो जाता है। आपने कहाँ पे रुक जाना है, फिर इसका मतलब 2 डिजिट्स पे रुकना है। फॉर एग्जांपल फर्स्ट वाला आपका रैंडम नंबर असाइन होगा 00 से लेकर 44 तक, 04 तक, सॉरी। नेक्स्ट वाला आ जाएगा 005, सॉरी 05 से लेकर 22 तक। 23 आता है तो आप 22 पे स्टॉप कर देंगे। सो आप इस तरह से जो है सारा रैंडम नंबर असाइन लिख लेंगे। इसके बाद जो है आपने जो है सैम्पलिंग करनी है, बेसिकली साइज 3 का लेना है। अब जो अभी हमने एग्जांपल्स देखी हैं उनसे थोड़ा सा ये इस लिहाज से मुख्तलिफ है कि इसमें आपने जो सैंपल्स लेने हैं, सैंपल्स आपने एक नहीं लेना है इसमें, ठीक है। आपने सैंपल लेने होंगे, इसमें 3 सैंपल्स लेने होंगे। जैसे कि फॉर एग्जांपल फर्स्ट सैंपल आ जाता है 22 आ गया। नेक्स्ट आ जाएगा फॉर एग्जांपल 19 आ गया। नेक्स्ट आ गया अगर फॉर एग्जांपल 15 आ गया। कोई भी वैल्यूज आ सकती हैं, आपने 2 डिजिट्स के नंबर लेने हैं, कोई भी 99 भी आ सकता है इसके दरमियान में। और उसके अगेंस्ट आपने जो है उसकी कोरस्पॉन्डिंग ये जो आपने यहाँ पे मिड पॉइंट्स निकाले होंगे वो लिख लेने होंगे। आप एक्स कह लो उसको। जैसे कि 22 कहाँ पे लाई करता है हमारा, फर्स्ट उसमें लाई कर, सेकंड में लाई कर रहा है, तो उसके कोरस्पॉन्डिंग यहाँ पे हमारा मिड पॉइंट आ जाएगा 64। ये वाला 61 होगा। नेक्स्ट 67, 70 एंड 73। इस तरह से आपके मिड पॉइंट बन गए। अब आपने जब इसको मिड पॉइंट असाइन करने 22 को मिड पॉइंट असाइन करेंगे आप, तो ये होगा 64। 19 आपका आ जाता है, ये भी सेकंड क्लास में, इसका भी आपका मिड पॉइंट 64 होगा। 15 ये भी आपका फर्स्ट क्लास में आएगा, इसका भी 64 हो जाएगा। नेक्स्ट कोई और सैंपल बनाते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हमारा सैंपल 3 का बनता है, आपने रैंडम नंबर से लेने हैं ना, तो वो इन जनरल कोई भी हो सकते हैं। जैसे कि 61 आ गई वैल्यू, नेक्स्ट वैल्यू आ गई 23, उसके बाद आ गई वैल्यू 71। ये मैं आपको एग्जांपल दे रही हूँ, इस तरह से कोई भी आ सकती है। अब 61 वैल्यू है, वो हमारी आई थिंक थर्ड सैंपल के कोरस्पॉन्डिंग आएगी। थर्ड वाले के सामने हमारे 67 है मिड पॉइंट, तो आप इसके सामने इसका मिड पॉइंट 67 लिख लेंगे। 23 के सामने जो है वो भी 67 आ जाएगा। 71 के सामने आई थिंक वो 70 आ जाएगा। इस तरह से आप सारे मिड पॉइंट्स, 3-3 आपके सैंपल्स बनेंगे, 3-3 मिड पॉइंट्स आते जाएंगे कोरस्पॉन्डिंग हर वैल्यूज के। उनका आपने जो है लास्ट में कॉलम बना लेना एक्स बार का, ठीक है। पहले जो हम सैंपल करते रहे थे वो बस एक सैंपल था और उसके कोरस्पॉन्डिंग आप एक एक्स की वैल्यू ले रहे थे, तो उसकी फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बना लिया आपने। लेकिन यहाँ पे ये डिफरेंस आ रहा है कि आपने जो 3 सैंपल्स लेने हैं, यहाँ 30 सैंपल्स लेंगे आप, 1 2 3 सोन, आप 30 तक जाएंगे, सैंपल्स बनाएंगे और सैंपल साइज 3 का लेकर लेते जाएंगे। उसके कोरस्पॉन्डिंग जो आपका एक्स है वो भी 3 आते जाएंगे। आप यहाँ से अपने जो है पॉपुलेशन को देख लेना है। अब इन जो 3 वैल्यूज़ आई हैं उनका आपने मीन निकाल लेना है। फिर नेक्स्ट 3 वैल्यूज़ आई हैं उनका मीन निकालेंगे। जब ये सारे मीन्स आ जाएंगे तो इसकी डिस्ट्रीब्यूशन बना लेंगे मीन की। एक्स बार आ जाएगा, साथ उसका टैली आ जाएगा, फ्रीक्वेंसी आ जाएगा और एफ एक्स बार करके आप इसका मीन निकाल लेंगे। पॉपुलेशन का मीन और सैंपल का मीन दोनों अगर कंपेयर करने के लिए कहा है तो कर लेंगे, अदरवाइज फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बना के सिंपल जो है सैंपल मीन कैलकुलेट कर लेंगे। उन्होंने मेंशन किया कि आपने मीन सैंपल मीन कैलकुलेट करना। आई होप ये भी आपको क्लियर हो गया होगा। अगर कुछ मसला तो आप पूछ सकते हो, दोबारा पूछ लें। क्लियर हो गया सबको?
यस मैम। चलिए इससे रिलेटेड ही नेक्स्ट क्वेश्चन है। ज़्यादा नहीं मैं पढ़ाऊंगी कि आप बोर ही हो जाएं, बस थोड़ा सा। इसके बाद आता है 13.19 क्वेश्चन है। Draw with the help of random numbers a random sample of size 10। अब आपने यहाँ पे साइज 10 के मतलब 10 सैंपल्स लेने हैं जो आपने प्रीवियस मैम क्वेश्चन जी बच्चों को अलाउ कर दें। कर दिया। वो एक बच्ची थी सिर्फ, कर दिया। अच्छा, अब इसमें उन्होंने कहा है कि 10 सैंपल्स आपने लेने हैं। जैसे कि एक क्वेश्चन में आपने 30 लिए थे, एक में 25 लिए थे, एक में 20 लिए थे, डिफरेंट सैंपल्स लिए हैं। अब यहाँ पे आपने 10 सैंपल्स लेने हैं और आपको उन्होंने कहा है फर्स्ट क्वेश्चन में है बाय नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन विद पैरामीटर p इज इक्वल टू 0.4 एंड n इज इक्वल टू 5। इट्स मीन कि आपके रैंडम वेरिएबल x की वैल्यू कहाँ तक जाएगी। अच्छा जी, मैं बता रही हूँ आपको कि यहाँ पे n की वैल्यू है आपके पास 5। इट्स मीन आपके रैंडम वेरिएबल x की वेरिएशन 0 1 2 3 4 5 होगी। और इसका पीडीएफ क्या होता है मैं आपको लिख के बता देती हूँ। पीडीएफ इसका क्या होता है बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का। अब देखिए आप लिखते हैं NCX, n हमारा यहाँ पे 5 है तो हम डायरेक्ट लिखते हैं 5CX। ठीक है, ये हमारा हो गया। नेक्स्ट आ जाता है p की वैल्यू मैंने पहले बता दी ऑलरेडी, वो 0.4 है। आप लिख देंगे p की वैल्यू और उसके ऊपर जो है उसकी पावर x आ जाएगी। नेक्स्ट हमने लिखना होता है 1 माइनस p यानी कि q। अब q की वैल्यू 0.6 निकलती है यहाँ पे। नेक्स्ट उसकी पावर आ जाएगी n माइनस x। n का मतलब यानी कि 5, सॉरी यहाँ पे 5 माइनस x हो जाएगा। अब x की वेरिएशन कहाँ से कहाँ तक जा रही है, 0 1 2 3 4 एंड 5। ठीक है, ये आपके x की वेरिएशन होगी 0 1 2 3 4 5। आपने यहाँ पे 0 एंटर करना है, उसके कोरस्पॉन्डिंग आपकी फ्रीक्वेंसी आ जाएगी। 1 एंटर करेंगे तो आपकी सॉरी फ्रीक्वेंसी नहीं प्रोबेबिलिटी आ जाएगी। 1 करेंगे तो प्रोबेबिलिटी आ जाएगी। 2 एंटर करेंगे प्रोबेबिलिटी 3 4 5 सो सारा एंटर कर लेंगे प्रोबेबिलिटी आ जाएगी। ये जस्ट प्रोबेबिलिटी है। आपने उसकी कम्युलेटिव प्रोबेबिलिटी फाइंड कर लेनी है, प्रोबेबिलिटी ऑफ x लेस देन, ठीक है, लेस देन इक्वल टू x, यानी आपने इसकी कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी का कॉलम बना लिया। उसके बाद फिर जो आपका असाइन रैंडम नंबर का आ जाता है। ठीक है, असाइन रैंडम नंबर, असाइन रैंडम नंबर आपको फिर देखेंगे आप इसमें प्रोबेबिलिटी को हम यूजली जो है 4 डिजिट तक लेते हैं। तो फिर इसमें भी 4 डिजिट तक ही हमारा जो है रैंडम नंबर असाइन होगा। जब वो रैंडम नंबर असाइन हो जाएंगे 10 वैल्यूज़ का आप सैंपल लेंगे, उसके कोरस्पॉन्डिंग आप x की वैल्यू लिख देंगे और उस x की जो डिस्ट्रीब्यूशन बना के उसका मीन फाइंड करने को कहा है तो कर लेंगे, अदरवाइज तो डिस्ट्रीब्यूशन ही बनानी होगी आपने। ठीक है, इसी तरह का आपका क्वेश्चन है 14.18 का बी पार्ट। ये पाइथन आपने एक एग्जाम्पल में भी किया, यहाँ पे मैंने बता दिया म्यू इक्वल टू 4 है आपके पास, तो पाइथन डिस्ट्रीब्यूशन करें। अब पाइथन डिस्ट्रीब्यूशन का फिर याद रखें कि जहाँ पे आपका कम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी का सम 1 होगा वहाँ पे जाके आपने स्टॉप करना है। ये नहीं करना कि 4 है तो इसका मतलब 4 करेंगे या 5 वैल्यूज़ करेंगे। एक्स की वैल्यूज़ ज़्यादा हो सकती हैं, जहाँ से सम उसका कम्युलेटिव प्रोबेबिलिटी का 1 होगा वहाँ पे आपने रुक जाना है। और प्रोबेबिलिटी आप 4 डिजिट तक लेते हैं तो इसमें 4 रैंडम नंबर जो मतलब असाइन करेंगे आप। सेम वही प्रोसीजर जो आपका एग्जाम्पल का था, इस क्वेश्चन का था और बाकी सारे प्रीवियस क्वेश्चन का था, उस तरह से आप करके जो है बना लेंगे डिस्ट्रीब्यूशन। अच्छा, नेक्स्ट आपको मैंने 14.21 क्वेश्चन कहा था करने के लिए, उसको भी थोड़ा सा ब्रीफली बता दूँगी कैसे करना है। पॉइंट 21 का बी पार्ट, इसमें उन्होंने कहा है सैंपल साइज n आपने जो है 8 लेना है। ठीक है, n उन्होंने बता दिया 8 लेना है। नेक्स्ट आपने प्रोपोर्शनल एलोकेशन यूज़ करनी है और पॉपुलेशन स्ट्रेटम आपको ये गिवन है। उसके बाद आपने जो है पॉपुलेशन मीन का जो एस्टिमेट निकालना है। ठीक है, सैंपल मीन निकालने और पॉपुलेशन मीन का एस्टिमेट जैसे हमने क्लास में क्वेश्चन किया था बिल्कुल सेम उसी तरह से होगा। आपने n1 कैलकुलेट करना होगा, n1 आपने लेना है प्रोपोर्शनल एलोकेशन के थ्रू। n1 इज इक्वल टू, यहाँ पे आ जाएगा इसका फॉर्मूला n कैपिटल N ओवर N1 ओवर ये। ठीक है, यहाँ से आप देखें आपके फर्स्ट एटम में कितनी वैल्यूज है, 1 2 3 4, 4 वैल्यूज है। n1 की जगह पे 4 आ जाएगा और टोटल कैपिटल N आपका 16 वैल्यूज है, वो 16 आ जाएगा और ये n स्मॉल आपका 8 है। यहाँ से आपकी फर्स्ट वैल्यू आ जाएगी 2।
सिमिलरली N2 फाइंड कर लेंगे, N3 फाइंड कर लेंगे, इन तीनों के जो आपके N आ जाएंगे। फिर आपने वो स्ट्रैटम 1 से स्ट्रैटम 2 से स्ट्रैटम 3 से जो उनके सैंपल्स ले लेंगे। फिर आपने इसका सैंपल मीन निकाल लेना और फिर हर एक का सेपरेट मीन निकालना, जैसे हमने क्वेश्चन एक्सरसाइज में किया था। और बाद में फिर उनका जो कंबाइन जो है स्ट्रैटिफाइड सैंपल के थ्रू मीन निकाल के बता देंगे ये आपस में इक्वल है या नहीं है। ठीक है। नेक्स्ट इसके बाद क्वेश्चन है 14.22। इसमें उन्होंने कहा है कि आपने 14.22 में at a small private college the students are classified as follows। आपको क्लासिफिकेशन गिवन है, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स गिवन है। if we wish to select a certified random sample of size n equal to 40, आपने जो है n इसमें 40 लेना है बाय प्रोपोर्शनल एलोकेशन। ये भी प्रोपोर्शनल एलोकेशन का ही क्वेश्चन है। ठीक है। और इसके बाद आपने हर स्टेटम से सैंपल मतलब लेके उसी तरह से आपने क्वेश्चन करना है। इसमें आपने ये करना होगा, आपने लिख लिया, देखिए इसको एक आपका क्लासिफिकेशन का कॉलम बन जाएगा, एक स्टूडेंट्स का कॉलम बन जाएगा, नेक्स्ट आपका सैंपल साइज n का कॉलम बनेगा। वही फार्मूला जो भी मैंने आपको यहाँ पे लिख के बताया, ni इज इक्वल टू n इंटू ni ओवर कैपिटल N। अब यहाँ पे आपका जो n है वो है यहाँ पे 40 और ni आपका ये जो हो जाएगा ये 150 और इन सब का जो n आप टोटल करेंगे वो 728 आ जाएगा। 728 उसका टोटल वो आप निकाल लेंगे। फर्स्ट वाले BSc के सामने आ जाएगा, फिर सेकंड वाले के सामने आपका 40 जो आपका n इंटू 163 डिवाइडेड बाई 728। सिमिलरली 195 इंटू 40 डिवाइडेड बाई 728। इस तरह से आप हर एक के सामने उस पर n निकाल लेंगे, n1 n2 n3। बस आपने ये निकालना है, इसमें बस एंस बताने हैं। उसके बाद ये वाला क्वेश्चन 14.22 का बी पार्ट की लास्ट क्वेश्चन तो आज आपको मैं देना बस ये है। अ लार्ज कंपनी हैज़ आई थिंक ये 3 लाख है मेरे ख्याल में एम्प्लॉयज़। द एज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ होम इज शोन एज फॉलोज। अब आपको एज गिवन है और उसके सामने परसेंटेजेस गिवन है। ठीक है। फ्रीक्वेंसी गिवन है, परसेंटेजेस गिवन है। अब क्या कहा उन्होंने, अ सैंपल ऑफ 2%। उन्होंने सैंपल बताया नहीं, जैसे कि पीछे क्वेश्चन आप देखेंगे उसमें एक में बता दिया एन ये है, दूसरे में एन ये है, इसमें एन नहीं बताया उन्होंने। इसमें उन्होंने कहा अ सैंपल ऑफ 2% ऑफ ऑल द एम्प्लॉयज इज सिलेक्टेड इज डिजायर्ड। इसका मतलब आपने स्मॉल एन पहले कैलकुलेट करेंगे। डिजाइन a sampling plan such that the each age group is proportional to represented। अब इसमें भी आपने प्रोपोर्शनल एलोकेशन यूज कर दिया। सबसे पहले मैं आपको बता दूं जो हमने स्मॉल एन निकालना है उसको कैसे कैलकुलेट करेंगे, बाकी तो आप सारा कर लेंगे इजीली। आपका एन का फॉर्मूला हो जाएगा 2% है ना, परसेंटेज में 2 डिवाइडेड बाई 100 हो जाएगा ये, मल्टीप्लाई बाय जो आपका कैपिटल एन है यहाँ पे। इसको आप सोल्व करेंगे, मल्टीप्लाई कटिंग जो भी होगा, यहाँ से आपका n की वैल्यू, स्मॉल n की वैल्यू 6000 आ गई। बेसिकली आपको n की वैल्यू पता होनी चाहिए, बाकी सारी आप चीज़ें फाइंड कर लेते हैं। ये आपके पास n की वैल्यू आ गई स्मॉल, ये आपको कैपिटल N की वैल्यू गिवन है ये वाली, और ये स्मॉल n की वैल्यू होगी। दोनों चीज़ें के आने के बाद इसके बाद आपने यहाँ पे n1 निकालना है, फिर उसका आप प्रोपोर्शनल निकालेंगे ना, n स्मॉल n1, ये कैपिटल n1 होगा। यहाँ से कैपिटल n1 आपका कैसे आएगा कि आपने 15% निकालना है। 15% कैसे आएगा आपका, आपने जो है 15 डिवाइडेड बाय 100 और मल्टीप्लाई कर देना है टोटल से। टोटल आपका मल्टीप्लाई करेंगे आपका n1 आ जाएगा। 30% का मतलब है 30 डिवाइडेड बाई 100, ये वाली वैल्यू। फिर आपका n2 आ जाएगा, n3। इस तरह से परसेंटेज मतलब आप इससे निकालते जाएंगे, n1 n2 n3 n4 अब और n5। ये सारे n आने के बाद फिर आपने जो है स्मॉल n निकालने के लिए क्या फॉर्मूला यूज़ करना है, n1 का फॉर्मूला होगा। n आपके पास आपने सबसे पहले कैलकुलेट किया, कैपिटल N आपने फिर दोबारा से परसेंटेज से कैलकुलेट किया, और कैपिटल N आपको ऑलरेडी गिवन है। इस तरह से आप जो है n1 कैलकुलेट कर लेंगे, n2 कैलकुलेट कर लेंगे, n3 n4 n5 सो ऑन। बस यही आपके आज के क्वेश्चन है। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। कोई प्रॉब्लम है तो आप पूछ सकते हो। क्लियर है सब? यस मिस। यस मैम, बस अब कर लेंगे 50।